morning students. Today we shall discuss fundamental theorem on group homomorphism. First we give statement. Every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G. Means कोई भी ग्रुप G अगर आपके पास है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी किसी ना किसी क्वोशिएंट ग्रुप की. Let us prove this. Let G dash be the homomorphic image of G. That is, F be any mapping from G to G dash which is onto and homomorphism. Then G dash is homomorphic image of G. Let kernel F be the normal subgroup of G. Now we shall prove that G dash is isomorphic to G by kernel F. Now consider the mapping phi from G by K to G dash such that phi of Ka is equal to f of a for all A belongs to G. अब G by K क्वोशिएंट ग्रुप है तो क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट किस में होंगे, सेट्स की फॉर्म में होंगे. देयरफॉर वी हैव टेकन phi of K. दिस इज इक्वल टू f of A. अब f of A क्यों लिया है हमने, क्योंकि G डैश क्या है, G की होमोमॉर्फिक इमेज है और G डैश में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, f of something टाइप से. नाउ फर्स्ट वी चेक phi is well defined. For this let AB belongs to G such that K equal to KB. मीन्स हमने दो एलिमेंट G by K के इक्वल लेके चल रहे हैं हम. दिस इम्प्लाइज, अब दोनों तरफ हम B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K AB इनवर्स इज इक्वल टू K. दिस इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू K. क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है HH इज इक्वल टू H देन H बिलोंग्स टू H सबग्रुप. This implies f of AB inverse is equal to identity. This implies f of A into f of B inverse, क्योंकि f हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो सेपरेट हो जाएंगे. f of A into f of B inverse is equal to identity. This implies f of A, f B inverse हम क्या लिख सकते हैं, f B का होल इनवर्स which is equal to identity. अब दोनों तरफ हम f of B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f of A equal to f of B. This implies phi of Ka is equal to phi of Kb. अब हम Ka equal to Kb लेके चले थे और उनकी इमेजेस सेम आ गई. इसका मतलब क्या हुआ, मैपिंग हमारी क्या है, वेल डिफाइंड. नाउ वी चेक phi is 1 1. 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेके चलते हैं, एलिमेंट्स को इक्वल शो करना होता है. तो लेट phi of K is equal to phi of Kb. दिस इंप्लाइज अ phi of K किसके इक्वल है, f of A के. phi of Kb किसके इक्वल है, f of B के. दिस इंप्लाइज f of A इक्वल टू f of B. अब दोनों तरफ हम f of B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया f of A B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अब A B इनवर्स की इमेज हमारे पास आ गई आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या हो गया, A B इनवर्स किस में चला गया, कर्नल F में. दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू K. अब A B इनवर्स K को बिलोंग करता है तो K इंटू A B इनवर्स किसके इक्वल आएगा, K के. सेम कंडीशन अभी हमने बताया था, HH इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली H बिलोंग्स टू H. दिस इंप्लाइज, अब दोनों तरफ हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, K इक्वल टू KB. दस phi is 1 1. नाउ वी चेक phi is onto. onto चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, G डैश का एक एलिमेंट लेके चलेंगे Y. लेट Y बिलोंग्स टू G. देन y is equal to fa where a belongs to G. अब y G डैश का एलिमेंट है और f हमारी onto मैपिंग है तो y अगर G डैश का मैप एलिमेंट है तो y किस टाइप का होगा, f of a सम टाइप का. इसका मतलब y हमारा हो गया f of a के इक्वल. अब f of a किसके इक्वल है, यहाँ से phi of k के, तो y किसके इक्वल आ गया, phi of k के. इसका मतलब क्या हो गया, K, इसका मतलब phi हमारी onto होगी. नाउ वी चेक phi is homomorphism. होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, लेट K and KB belongs to G mod K. देन phi of K into KB क्या हो जाएगा, phi of KAB which is equal to f of AB. But f is homomorphism, f of AB किसके इक्वल हो जाएगा, f of A into f of B which is equal to phi of K into phi of KB. Thus phi is homomorphism. Thus phi is 1 1 onto and homomorphism. Therefore G by K is isomorphic to G. This is the required result. Hence proved. Now we state second theorem of isomorphism. Fundamental theorem of homomorphism is also called as first theorem of isomorphism. Now we state second theorem of isomorphism.
If H and K are subgroups of a group G and H is normal in G, then HK by H is isomorphic to K by H intersection K. Learn it. Now we state third theorem of isomorphism. If H and K are two normal subgroup of a group G such that H is contained in K, then G by K is isomorphic to G by H over K by H. Now we define automorphism of a group. An isomorphism from a group G to G is called an automorphism. Means कोई भी isomorphism है वो अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर है तो हम उसको क्या बोल देंगे? automorphism. Let us discuss some examples. First example is let G is equal to Z plus be the additive group of integer. Then the mapping F from Z to Z such that fx is equal to minus x is an automorphism of Z. Let us solve this. Let xy belongs to Z. First we check f is homomorphism. Then f of x plus y क्या आ जाएगा हमारे पास by definition minus x plus y. इसको सेपरेट करेंगे. दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई. अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. इसका मतलब एफ क्या होगी? होमोमॉर्फिज्म. नाउ वी डिफाइन, वी चेक एफ इज 1 1. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. देन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. दिस implies x is equal to y, therefore f is 1 1. Now we check f is onto. Let x belongs to z. Now we know that f of minus x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स की हमें प्री इमेज मिल गई. इसका मतलब एफ क्या हो गया? ऑन टू, क्योंकि एक्स हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट था. दस एफ क्या होगी हमारे पास? ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि एफ हमारी सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे है तो हमारी ऑटोमॉर्फिज्म होगी. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल. लेट आई बी ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी be the identity function on G such that Ix is equal to X for all X belongs to G. Show that I is an automorphism. This example can also be stated as show that identity function is an automorphism. Let us solve this. First we check homomorphism. Let xy belongs to I. Then Ixy क्या हो जाएगा? xy इसको हम लिख सकते हैं Ix into Iy. इसका मतलब आइडेंटिटी मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म तो हो गई. नेक्स्ट वी चेक 1 1. लेट Ix इज इक्वल टू Iy. देन x इज इक्वल टू y, देयरफॉर I is 1 1 also. नाउ वी चेक ऑन टू. नाउ फॉर एनी x बिलोंग्स टू G, Ix इज इक्वल टू x मींस x की प्री इमेज मिल गई हमें, तो हेंस I is on to also. Thus I is an automorphism. Now we give next example. If G is a group of positive real numbers under multiplication and f from G to G be such that fx is equal to x square. f mapping given हमें कैसे डिफाइन है? fx is equal to x square. Then show that f is an automorphism. तो हमें चेक करना है कि f automorphism है. उसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं homomorphism. Let xy belongs to G. Then f of xy क्या हो जाएगा? xy का होल स्क्वायर. xy का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर. कैसे? क्योंकि xy हमारे रियल नंबर है और रियल नंबर में xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू fx इनटू fy. दस f इज होमोमॉर्फिज्म. नाउ वी चेक 1 1. 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? इमेजेस सेम लेके चलेंगे एलिमेंट्स की और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे. तो लेट fx इज इक्वल टू fy. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, बट x इज नॉट इक्वल टू माइनस y. क्यों? क्योंकि हम जो G ग्रुप लेके चले वो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स का. देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस y, देयरफॉर x इज इक्वल टू y, हेंस f इज 1 1. नाउ वी चेक ऑन टू. लेट x बिलोंग्स टू G. देन f ऑफ अंडर रूट x क्या हो जाएगा? अंडर रूट x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x. तो x की प्री इमेज आ गई हमारे पास एंड रूट x बिलोंग्स टू G, देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. Now we give next example. If G is a finite abelian group of order n and m is a positive integer such that mn are coprime, that is GCD of mn is equal to 1, then show that the mapping f from G to G defined by fx is equal to x to the power m is an automorphism. G हमें finite abelian group given है और
जिसका ऑर्डर n है और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन है जो n के कोप्राइम है, तो हमें शो करना है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर m ऑटोमॉर्फिज्म है। Let us prove this. Let xy belongs to G. First we check 1 Let fx is equal to fy. Then by definition fx क्या हमारे पास x to the power m, fy क्या है y to the power m. Now since mn is equal to 1, GCD of mn is equal to 1. Therefore there exists integer uv such that mu plus nv is equal to 1. ये हमने नंबर थ्योरी में प्रूव किया है कि अगर m और n का GCD 1 है तो हमारे पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होगी mu plus nv is equal to 1. Therefore अब हम लिख सकते हैं x to the power mu plus nv क्या हो जाएगा x to the power 1 means equal to x. अब हम सेपरेट कर लेंगे इनको. This implies x to the power mu into x to the power nv is equal to x. This implies x की पावर mu into x की पावर n. अब x की पावर n हमारे पास क्या होगी आइडेंटिटी. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ g हमारे पास क्या है n. This is equal to x की पावर. This implies x की पावर mu into identity is equal to x. This implies x to the power mu is equal to x for all x belongs to G. Therefore by 1 we have x to the power m equal to y to the power m. This implies x की पावर mu is equal to y की पावर mu. This implies x is equal to y, क्योंकि x की पावर mu को हमने प्रूव किया x की और y की पावर mu किसके इक्वल आ जाएगी y के. This implies x is equal to y. Hence f is 1 1. Now we check homomorphism. Let xy belongs to G. Then f of xy क्या होएगा xy whole to the power m which is equal to x to the power m y to the power m because G is abelian. अगर G abelian नहीं होता तो जरूरी नहीं आपकी ये कंडीशन होल्ड हो, लेकिन हमें G abelian है तो x into y whole to the power m किसके इक्वल आ गया x to the power m into y to the power m which is equal to fx into fy. Hence f is homomorphism. Now we check on to let x belongs to G, then x to the power u belongs to G और now f of x to the power u किसके इक्वल आ जाएगा x to the power u whole to the power m which is equal to x to the power mu. अभी x to the power mu हमने किसके इक्वल प्रूव किया था x के which is equal to x. तो x की प्री इमेज आ गई हमारे पास. Therefore f is onto also. Thus f is 1 1 onto and homomorphism. Therefore f is an isomorphism. Therefore and since f is from G to G, therefore f is an automorphism. Thank you.